बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम इशू के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि आप तमाम लोगों को इस वक्त पता है कि मानसून बारिशों का सिलसिला इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है, जिससे मुख्तलिफ हिस्से जो है वो मुतासिर भी हो रहे हैं। बिलखुसूस जो नॉर्दर्न एरिया है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और गुज़िश्ता 2 से 3 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें अगर हम सिर्फ चित्राल के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जो ग्लेशियर्स फटने और उसके साथ साथ लैंड स्लाइडिंग के जो वाकयात हुए हैं उसमें 2 अफराद हैं वो भी जाँ बहक हुए हैं, और इसके साथ साथ कई घराने ज़ेरे आब आए हैं। और इसके साथ साथ मैं आज बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी देख रही थी जो कल तक हमारे सामने नहीं आ सकती थी। वो रीजंस कुछ इस तरह से भी हैं कि एक तो इंटरनेट सर्विस वैसे भी हमारे इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जो गर्म चश्मा की साइड पे है, करीमाबाद है, अब वहाँ पे इंटरनेट का वैसे भी जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा पहले से ही स्लो था, लेकिन अब क्योंकि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर है तो और ज़्यादा वहाँ पर जो मसाइल हैं वो अभी सामने नहीं आ रही है खुल के कि कहाँ कहाँ कितने हद तक बारिशों ने उन इलाकों को मुतासर किया है। लेकिन क्योंकि मानसून बारिशों का ये स्पेल इसी तरह से जारी भी रहेगा, एक और तशवीश की बात यह है कि जब मानसून बारिशों के ऊपर ब्रीफिंग हुई थी एनडीएमए में, और पीएमडी की जानिब से एक ब्रीफिंग दी जाती है जब मानसून बारिशों का जो स्पेल है वो शुरू होने लगता है, उससे पहले एक ब्रीफिंग दी जाती है। तो इस दफा हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि मानसून जो बारिशें हैं वो मामूल से कम होंगी, यानी इससे पहले जिस हद तक जो बारिशें होती थी वो उस हद तक जो बारिशें हैं वो इस दफा नहीं होंगी। कम जो प्रिडिक्शन है वो की गई थी, लेकिन अब एक दफा फिर जो तमाम तर प्रिडिक्शन है वो उसके बरअक्स हुई है, यानी कि जो बारिशें अब मानसून बारिशें हो रही है वो बहुत ज्यादा भी हो रही है, और अगेन जो नॉर्दर्न एरिया है वो इसकी लपेट में आ रहा है, जिसमें चित्राल सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब क्योंकि वहां पर आज ये भी मैं देख रही थी कि जो डिप्टी स्पीकर है सुरैया, उनकी जानिब से भी क्योंकि वो अपर में है तो वो वहाँ पे तमाम तर जो एरिया है उसका जायजा भी ले रही थी, तमाम तर चीजें देख भी रही थी, मुख्तलिफ जो अहकामात है वो भी जारी कर रही थी। लेकिन उसके साथ साथ और जो एरियाज हैं जैसे सुसुम में, और उसके साथ साथ करीमाबाद में, और उसके साथ साथ शोगोर सिवा, ये तमाम जो इलाके हैं ये भी इस सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं, और जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो ज्यादा तमाम तर जो नुकसान हुए हैं उसमें सड़कें जो है वो तबाह हो चुकी हैं, यानी कि वहाँ पे अब ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर है। तो उस हवाले से भी अभी इस वक्त कोई बातें जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रही कि उस हवाले से भी कोई बात करे, या एनएचए की जानिब से कोई काम किया जा रहा हो। वैसे भी वहाँ की सड़कों की हालत जो है वो पहले से खस्ता हाल है, अब मजीद उनकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है। ऐसे में क्योंकि हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा दूर हैं उन इलाकों से, करीमाबाद से तो हॉस्पिटल्स बहुत ही ज्यादा दूर हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी पेशेंट लेके आना हो या किसी किस्म के मरीज को अगर हॉस्पिटल लाना हो तो वहाँ के लोगों के लिए इंतहाई मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं, क्योंकि अभी मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो अब मजीद जारी रहेगा। तो ऐसे में कि वहाँ के लोग जिस तरीके से अभी भी अपनी मदद आपके तहत तमाम तर काम कर रहे हैं तो वो मजीद फर्दर भी करेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है, अपर की तो चलो बातें तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर जो हुकाम है वो एक्टिव भी है, जो कायदीन है वो भी तमाम तर काम कर रहे हैं, लेकिन लोवर चित्राल और बिलखुसूस गिरुम चश्मा वाली साइड पे जो तमाम तर सूरत हाल है बारिश से वो इस वक्त इंतहाई तशवीश की है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। मजीद इसके हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तमाम लोगों को अलग अलग नहीं सामान में रखें।